बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है जिसकी सजा है दर्दनाक मौत। आखिर ऐसा कौन कह रहा है? आखिर क्या है इस सेंटेंस के पीछे की सच्चाई? जानिए इस खास स्टोरी में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल बस्तर को लेकर बोला गया यह एक ऐसा वाक्य है जो किसी के भी मन में सिहरन पैदा कर सकता है। कम्युनिस्ट आतंकवाद अर्थात नक्सलवाद के खूंखार रूप को उजागर करने एक फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। यह जो डायलॉग है कि बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है, यह इसी फिल्म का है जो हाल ही में आए फिल्म के नए टीजर से सामने आया है। फिल्म के इस दूसरे टीजर में नक्सलवाद से पीड़ित एक स्थानीय जनजाति महिला दिखाई गई है जो बताती है कि कैसे नक्सलियों ने उसके पति की हत्या की थी। पूरा डायलॉग कुछ इस प्रकार है कि वह कहती है, मैं रत्ना कश्यप, मेरे पति मिलिंद कश्यप को नक्सलियों ने मार दिया, पूरे गांव के सामने 32 टुकड़े कर दिए और उसके खून को अपने शहीद स्तंभ पर मेरे हाथों से रंगवाया। मैं रत्ना कश्यप, मेरे पति मिलिंद कश्यप को नक्सलियों ने मार दिया, पूरे गांव के सामने 32 टुकड़े कर दिए और उसके खून से अपने शहीद स्तंभ को मेरे हाथों से रंगवाया। टीजर में वह जनजाति महिला पूछती है कि क्या गलती थी उसकी, अपने स्कूल में 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराया, क्या यही उसकी गलती थी? और फिर वह कहती है कि बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है। क्या गलती थी उसकी? बस यही कि उसने 15 अगस्त को अपने गांव के स्कूल में भारत का झंडा लहराया। बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है। दरअसल ये नक्सल आतंक की वो पूरी कहानी है जो बस्तर में दिन प्रतिदिन वहां की महिलाएं झेलती हैं और इसी को दिखाते हुए इस टीजर में इस नक्सल आतंक से पीड़ित महिला आगे कहती है कि वो नक्सली मेरे बेटे को भी उठाकर ले गए हैं और उसे भी नक्सली बनाएंगे। हर परिवार से एक बच्चा देना पड़ता है, नहीं देते हैं तो पूरे परिवार को मार देते हैं। इन सब के बाद वह महिला आक्रोशित होकर पूछती है कि हम बस्तर की माएं करें तो करें क्या? मेरे बेटे को भी उठाकर लेके गए, उसे भी नक्सली बनाएंगे। हर परिवार से एक बच्चा उनको देना पड़ता है, नहीं देते ना तो पूरे परिवार को मार देते हैं। अरे हम बस्तर की माएं करें तो करें क्या? दरअसल यह एक ऐसी फिल्म है जो कम्युनिज्म के आतंकी विचार का पर्दाफाश करती है। नक्सलियों के मानवाधिकारों की बात करने वाले जिन ग्रामीणों और पीड़ितों को वो भूल चुके हैं, उन पीड़ितों की कहानी इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। दरअसल जब भी नक्सलवाद पर या नक्सलियों पर सरकारें जब एक्शन लेती है, उनका एनकाउंटर करती है, तब ये मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग नक्सलियों के मानवाधिकारों की बात लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इन ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं होती, इन पीड़ितों के मानवाधिकार की चिंता नहीं होती। और इन्हीं पीड़ितों की कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म के इस टीजर से पहले भी एक टीजर लॉन्च किया जा चुका है जिसमें फिल्म की पहली झलक दिखाई गई थी। उस पहले टीजर में अभिनेत्री अदा शर्मा ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है जिसमें वह नक्सलियों का मुकाबला करती हैं। फिल्म के पहले टीजर में पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रही अदा शर्मा कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,736 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। इस टीजर में 2010 में हुए ताड़मेटला की घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बस्तर में हमारे 76 जवानों को नक्सलियों ने बड़ी क्रूरता से मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया था जेएनयू में। सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हमारे जवानों की शहादत का जश्न मनाती है। आखिर कहां से आती है ऐसी सोच? हमारे 76 जवानों को नक्सलियों ने बड़ी क्रूरता से मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया जेएनयू में। सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हमारे जवानों की शहादत पर जश्न मनाती है। कहां से आती है ऐसी सोच? और इस टीजर में आगे वो पुलिस अधिकारी कहती है कि बस्तर में भारत के टुकड़े करने की योजना कर रहे नक्सली और उनका साथ देते हैं बड़े शहरों में बैठे ये लेफ्ट स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल सूडो इंटेलेक्चुअल्स। दरअसल यह जो टीजर में जिस घटना का उल्लेख है वह उसी ताड़मेटला हमले का है जिसे माओवादियों ने अप्रैल 2010 में अंजाम दिया था। इसमें 76 जवान बलिदान हुए थे और यह अब तक का सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला है। इस घटना के बाद जेएनयू में कम्युनिस्ट पार्टी एवं उस संगठनों से जुड़े लोगों ने जश्न मनाया था और यह जश्न जेएनयू के भीतर मनाया गया था। इसका विरोध कुछ अन्य संगठनों के विद्यार्थी संगठनों ने और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया था, लेकिन कम्युनिस्ट विचार के लोग जश्न मनाते रहे। दरअसल यह जो फिल्म आ रही है यह फिल्म नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद और कम्युनिस्ट सिस्टम के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को उजागर करती है। इस फिल्म को उसी टीम ने बनाया है जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई। द केरला स्टोरी फिल्म ने केरल में चल रहे इस्लामिक जिहाद और आईएसआईएस के भर्ती मॉड्यूल को उजागर किया था। इसके बाद देश भर में इस विषय को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिली थी और अब एक बार फिर यही टीम एक नए विषय के साथ बड़े पर्दे पर आ रही है जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह फिल्म 15 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है। इसके 2 टीजर सामने आ चुके हैं और यदि आपने इन दोनों टीजर को देखा है तो आपकी इस पर क्या राय है ये जरूर बताइएगा और इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। यह थी द नैरेटिव की इस विषय पर एक खास स्टोरी। ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।